हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के रूल से हमको उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे हम पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में है। a b जो है हमारा वेरिएबल्स जो कि हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जो भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है उससे इस टोटल नंबर को हमको डिवाइड करना है। तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देते हैं, जो नहीं होगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पर आपका मेन स्टेप है, इस जगह पे आप ध्यान से देखिएगा। और जो भी काम होता है ये मिडिल टर्म के साथ होता है। तो मिडिल टर्म है हमारा 7x बाई 2। इसमें क्या करते हैं कि इसको 2 बाई 2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अगेन जो भी x के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट लगा हुआ है, 7 बाई 2 लगा हुआ है, तो ये 7 बाई 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई 2 से। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बाई 4, और जो भी वैल्यू आएगा उसका हम करते हैं स्क्वायर। और ये वैल्यू एक बार लिखाएगा प्लस के साथ और अदर टाइम लिखाएगा माइनस के साथ। ओके, तो एक बार हमने प्लस के साथ लिख दिया और एक बार माइनस के साथ, उसके बाद जो है उसको हम सेम लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। ये हम रब कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 को जहाँ x के साथ हम सबसे पहले लिखेंगे, तो 2 लिख दिया हमने, इसके साथ x लिख दिया। अब जो बचा उसको लिखेंगे, तो क्या बच रहा है हमारे यहाँ ऊपर में 7 बचा, तो 7 लिख दिए। नीचे में क्या बचा, 2 और 2 बचा, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस ये 7 बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाला जो पार्ट है, जो कि हम अदर कलर से बताते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है उसको हम ले जाते हैं इक्वल टू के दूसरी साइड। तो ये माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। 0 है तो 0 तो लिखने में कोई फायदा नहीं है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये किस फॉर्मूला का ब्रेकडाउन करने से ये पार्ट आता है। अगर हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, क्या अगर इस a माइनस b का होल स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये पार्ट आएगा। तो सेम चीज तो यहीं पर है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 3 बाई 2। अब इसको हम एज इट इज अभी रहने देंगे।
इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। अगर एलसीएम लेने आपको नहीं आता तो आप 16 का ऐसे करके एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन वो आएगा 16 ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन का एडिशन जो होता है, सिंपली वही रूल से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 का टेबल में 16 जो है 8 टाइम्स में आता है, तो 8 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। अब चलिए हम इधर कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। जो भी मैंने स्टेप बताया उसको बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में रहता है उसको पहले डिवाइड करते हैं पूरे नंबर को, देन 2/2 से, उसके बाद जो एक्स कोफिशिएंट है उसको 1/2 से करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो बचेगा उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद हम करते हैं उसको सिंपली सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये वाला स्टेप से आगे बढ़ेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 49 में से 24 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 25/16। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मीन्स बोथ साइड लगाएंगे हम रूट। ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम यहाँ पर रूट अप्लाई करते हैं। तो हम जो रूट लगाए हैं वो वन साइड हम नहीं लगा सकते, दोनों साइड हमें लगाना होगा। तो ये स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल हो गया, इधर में क्या बचा का होल, सॉरी स्क्वायर तो हमने कैंसिल कर दिया। और अगर इसको रूट से बाहर निकालते तो क्या आएगा, 25 का रूट क्या होता है 5, और 16 का रूट होता है 4, ठीक है। अब चलिए, जब जानते हैं कि जब हम रूट से बाहर निकालते तो यहाँ पे आता है प्लस माइनस, मीन्स 5/4 जो है इसको हमको 2 टाइम लिखना है। कैसे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू 7/4, यहाँ माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, प्लस 5/4। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 आएगा। एक बार 5/4 को हमने प्लस में लिख दिया और एक बार 5/4 को हमने माइनस में लिख दिया, और ये 7/4 हम इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो दोनों टाइम में प्लस में ही आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो यहाँ 4 आ जाता है, ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाएगा। ओके, 7 5 हो गया 12/4 एंड x इज इक्वल टू 7 से 5 गया 2/4, कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, एक तो आया 3 एंड सेकेंड क्या आया 1/2। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमारा वैल्यू आ गया। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया वही सारे में अप्लाई होगा। तो यहाँ भी 2 है तो 2 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको डिवाइड दे देंगे, इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल होने वाला नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। x² प्लस x/2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे हमने डिवाइड करना भूल गया था, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तभी भी 0 ही आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, यही स्टेप जो है आपको ध्यान से देखना है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करिए या फिर कमेंट करके पूछिए। ये हो गया x² प्लस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मिडिल टर्म को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देन हम करते हैं इसी मिडिल टर्म में जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 1/2
1/2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 और जो भी आता है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में। ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। x² प्लस ये 2 और x सबसे पहले लिखाएगा क्योंकि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम इसे ऐसे करते हैं। अब क्या बच गया यहाँ पे? कुछ नहीं बचा। 1/4 to 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये जो मैंने पहले यहाँ पे आपको बॉक्स बना के बताया था कि यहाँ से ये वाले पार्ट को हम कहाँ लेके जाते हैं, इक्वल टू के सेकेंड साइड, तो ये आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस में इधर आके प्लस हो गया, यहाँ -2 है तो इधर हो जाएगा +2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस, अच्छा अब देखिए कि ये भी किस फॉर्म में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। x है हमारा a, 2ab प्लस 1/4 क्या है b, a प्लस 1/4 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये इस फॉर्म में आता है, इक्वल टू, इसको तोड़ लेते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 2, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपली, 16 का एलसीएम 16 और 1 का 16 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 16 2 जा 32। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इधर क्यों कर लेते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 33/16। अब क्या करते हैं हम, जब इतना सॉल्व है तो रूट लगाते हैं। रूट क्यों लगाते हैं, इस स्क्वायर को हटाने के लिए। रूट हम वन साइड नहीं लगा सकते, बोथ साइड हमें लगाना पड़ता है। तो इस रूट से ये स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अगर 33 को रूट से बाहर निकालना इजीली है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इसे हम रूट में ही रहने देते हैं। 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर 33/4 को हमें एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 33/4 और ये जो है प्लस में, ये x इक्वल टू के इस साइड आएगा तो आ जाएगा माइनस। ओके, एंड एक x का वैल्यू क्या होगा, एक बार तो हमने प्लस में √33/4 लिख दिया, अब सेकेंड टाइम हम क्या में लिखेंगे, माइनस में, और ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, सेकेंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही हो गया आंसर। ओके, चलिए अब हम 3 भी देख लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड नंबर है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए, और इसे सॉल्व करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जो आपको समझाती हूँ आपको समझ में आए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ चेंज है, अभी तक हमने 2 वाला सॉल्व किया और यहाँ पर x² के साथ 4 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4x²/4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0/4। ये 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, और कुछ कैंसल नहीं होगा। x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, चलिए, x² प्लस 2/2 हम ला रहे हैं इंटू √3x
सिंपली √3x। अब हम क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 और इसको हम लिखते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, 1 टाइम प्लस में एंड 1 टाइम माइनस में, प्लस 3/4 ये वाला इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2 के साथ सिर्फ x को लिखते हैं, उसके बाद √3/2, √3 और 2 बच गया उसको लिख दिए, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लेके जाएंगे उस साइड। एक बार हमने प्लस में लिखा था, ये इस पर माइनस में होगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। ठीक है, और ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम सिंपली लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3 बाई में 2 2 जा 4 माइनस 3/4, ये वाला 3/4 को एज इट इज लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप इधर करते हैं हम लोग, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम लेगा तो 4 आएगा, और 3 में 3 माइनस 3, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, रूट, यहाँ पे हम लगा देते हैं रूट। ठीक है, रूट हम इधर साइड भी लगाएंगे, 3 से 3 क्या 0/4, रूट लगाने में कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि कुछ भी हम करते हैं तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो सिंपली इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल हो गया, तो x प्लस √3/2। ये वाला मैथ सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि इसके आगे हमें कोई स्टेप नहीं करना, सिंपली x का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस √3/2 एंड अगेन x का वैल्यू हम निकालेंगे तो वो भी यही आएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। ठीक है, अब इसके आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम 4 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू x/2। अब हम क्या करते हैं, प्लस जो भी x के साथ कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 को 1/2 से करेंगे तो आ जाएगा 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, जो भी आएगा उसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट इक्वल टू की नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे, 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये है हमारा किस फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इधर कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 16, पर आ जाएगा 1 माइनस 32, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 32 से 1 माइनस करेंगे माइनस 31/16, रूट कर लेते हैं हम लोग। सेम प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग का कभी भी किसी भी हम लोग नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता है, और यहाँ पर नेगेटिव है। तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है तो ही कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं करना है। तो यहाँ पर तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस में है। ओके, तो चलिए इसे ये एग्जिस्ट नहीं करे तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे देयरफॉर the square of a number can't be negative. Okay, यहाँ पर हम करते हैं since therefore no real root for this equation। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हमने चारों मैथ सॉल्व कर लिया। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप पूछिए। ओके, थैंक यू।